आज मैं आप सभी के साथ हरीश जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस शेयर करने जा रही हूँ। हरीश जी, जिनका जन्म एक बहुत सभ्य और धार्मिक परिवार में हुआ। हरीश जी का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता जितना भी उनके बस में था, जो भी वो कर सकते थे, बेहतर से बेहतर अपने बच्चे के लिए करने की कोशिश करते थे। हरीश जी ने बचपन से ये चीज़ अपने परिवार में देखी थी कि उनकी मम्मी जी किस तरीके से उनके दादा दादी जी की सेवा करती हैं, और परिवार में एक कंपैरेटिवली अन्य जो वो परिवार देखते थे, उनके कंपैरिजन में एक बहुत ही सभ्य और शांति का माहौल है। कुल मिला के एक बहुत प्रेममयी वातावरण में हरीश जी की परवरिश हुई। बड़े होने पर हरीश जी ने अपने पिता का, जो कि उनकी एक दुकान थी, उसी पर बैठकर उनका कार्य संभालने लगे। धीरे धीरे हरीश जी ने अपने व्यवसाय में बहुत तरक्की करी और एक दुकान से 4 दुकानों का निर्माण किया। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, और एक सामान्य व्यक्ति की नज़र में हरीश जी को आप बहुत एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह देख सकते हैं। लेकिन खुद हरीश जी बहुत सारी चीज़ों से बहुत आहत थे। इस समय हरीश जी की उम्र लगभग 45 वर्ष है, और लगभग पिछले 3 वर्षों से उनको अपने व्यवसाय में बहुत हानि हो रही थी। बहुत से लोग जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, जिन्हें उन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी, उन लोगों ने भी उन्हें धन से हानि पहुंचाई, और वक्त आने पर उन्हीं का पैसा उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। और ऐसी मुश्किल घड़ी में हरीश जी के जो बहुत प्रिय मित्र और रिश्तेदार, जो जीवन भर उनके साथ थे, और हरीश जी को लगता था कि ये मेरे सच्चे मित्र हैं, ये मेरे सच्चे रिश्तेदार हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं, उन्होंने भी ऐसे वक्त में उनका साथ नहीं दिया। आज हरीश जी लगभग 45 वर्ष की आयु के हैं, और उनकी जो पूरे जीवन की यात्रा है, जब वो उसे देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में सबके लिए अच्छा ही किया है। अपने छोटे भाई बहनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, यहाँ तक कि जो वर्कर्स मेरे नीचे काम करते थे, उनको भी मैंने हमेशा सहायता की है। लेकिन इतना सब कुछ अच्छा करने के बावजूद अपने माता पिता की मैंने बहुत सेवा करी, उनसे मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज जब उनको इतनी बड़ी आर्थिक हानि से वो गुजर रहे हैं, उन्होंने सबकी मदद करी, लेकिन जब उनका वक्त आया है तो किसी ने उनकी मदद नहीं करी। वो कहते हैं कि जब उनके पास धन था तो वो किसी की मदद करते हुए दूसरे पल सोचते भी नहीं थे। यहाँ तक कि कभी कोई उनका मित्र, कोई उनका रिश्तेदार यदि कुछ उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कभी उन्होंने ऐसी भी चाहत नहीं रखी कि अब ये व्यक्ति मुझे रिटर्न करे। उन्होंने इस भाव से दिया कि कोई बात नहीं, मुझे भगवान ने बहुत दिया है, मैं इसकी मदद कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ। रिटर्न में मिलेगा तो भी अच्छा है, और नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है। हरीश जी का कहना है कि जब मैं अपने जीवन की पूरी यात्रा को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि मैं तहे दिल से कभी किसी के लिए बुरा मैंने नहीं चाहा। हर किसी की सहायता जितना भी मेरे बस में था उतना करी। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर जब मेरा समय आया, मेरे लिए इस कुदरत ने, भगवान ने, रिश्तेदारों ने, समाज ने यदि कुछ नहीं किया है, तो मैं कैसे मानूं कि अच्छे के साथ अच्छा होता है। जब हरीश जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया, और जब उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की झलकियां देखी, उसके बाद हरीश जी का जीवन को और अपने जो जीवन का जो चक्र है उसे देखने का जो नजरिया था, वो बिल्कुल परिवर्तित हो चुका था। सबसे पहले दृश्य में हरीश जी ने जो देखा, उन्होंने देखा कि वो एक बहुत ही अच्छे रईस खानदान के, एक जमींदार परिवार के बहुत लाडले, बहुत नाजों से पाले गए पुत्र हैं। जो अगला महत्वपूर्ण दृश्य हरीश जी ने देखा, उन्होंने देखा कि वो एक करप्ट अंग्रेज ऑफिसर के साथ बैठे हैं, और एक
शराब का दौर चल रहा है। ऐसा लगता है कि उनके और उस ऑफिसर के बीच में गहरी मित्रता है। दोनों एक साथ शामें गुजारते हैं, एक साथ शिकार पर जाते हैं और बहुत सारे सही गलत कामों में एक दूसरे का साथ देते हैं। अगले दृश्य में हरीश जी देखते हैं कि वो अपने उसी अंग्रेज ऑफिसर मित्र के साथ मिलकर बहुत सारे गरीब किसानों को झांसा देकर उनकी ज़मीनों पर, उनके कागज़ों पर, उनके अंगूठों के निशान ले रहे हैं। और वो अनपढ़ भोले किसान उन पर भरोसा करके, उन पर यकीन करके, आंखें बंद करके उनके कहे अनुसार अंगूठे लगा रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जो गरीब मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं उनकी ज़मीनों को हड़पा है और उन्हें एक कभी ना खत्म होने वाले ब्याज के चक्रव्यूह में फंसाया है। अगले दृश्य में वो देखते हैं कि अब देश आज़ाद हो चुका है। उनका वो मित्र अपने देश वापस लौट चुका है और हरीश जी भी स्वयं मृत्युशैया पर हैं। वो लगभग 70-72 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति हो चुके हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और ऐसी स्थिति में उनके परिवार वाले, उनकी संतानें, उनकी बहुएं, वो भी उनका कुछ बहुत अच्छे से ख्याल नहीं रखती हैं। कुल मिला के अब वो घर में एक अनवांटेड व्यक्ति की तरह बन के रह गए हैं। वो अब मृत्युशैया पर हैं, अपने जीवन के आखिरी दिनों में और पूरी तरह से लकवाग्रस्त हैं। उनका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से सोचने समझने में समर्थ है। और जीवन के कुछ आखिरी साल जो इस प्रकार से उन्होंने बिस्तर पर गुजारे हैं, उन आखिरी सालों में बेशक वो बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकते थे, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह से जो जीवन उन्होंने जिया, उस पर मनन चिंतन करने का वक्त उनके पास था। और ऐसे वक्त में वो ये सोच रहे थे कि पूरे जीवन में जो भी मैंने छल कपट किए, अनपढ़ मजबूर भोले किसानों की ज़मीनें हड़पी, लेकिन आज जिनके लिए मैंने ये सब कुछ किया, मेरे लकवाग्रस्त हो जाने पर मेरे साथ मेरी सेवा के लिए मौजूद नहीं है। ये सब कुछ देखकर अंतिम समय पर उन्हें इस बात का अंतिम सालों में उन्हें इस बात का बहुत दुख रहा कि उन्होंने ये गलत कार्य क्यों किए। काश उन्होंने लोगों की नाजायज़ ज़मीनें ना हड़पी होती, उन भोले भाले लोगों को धोखा ना दिया होता। और अंतिम समय पर बेशक वो बोलने की और कुछ करने की स्थिति में नहीं है, समझा पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर एक गहरा पश्चाताप है कि यदि मुझे मौका मिले, यदि मुझे जीवन दोबारा मिले, यदि मैं इस जीवन को दोबारा जी सकूं, तो मैं ये कार्य गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था, मृत्यु दरवाजे पर थी। हरीश जी ने अपना जो ये पूर्व जन्म देखा और इसे जो उन्होंने जाना समझा, उन्होंने देखा कि अंतिम समय में जो उनके अंदर एक गहरी तीव्र भावना थी कि अब मुझे मौका मिले तो मैं अपनी गलतियों का सुधार कर लूं, अब मैं किसी की चीज़, किसी का पैसा ना हड़पूं, अब काश मैं कर सकूं। तो वो उस बर्थ में तो नहीं हो सका, लेकिन इस बर्थ में उन्हें पूरा मौका मिला कि वो इतने सक्षम रहे, इतना उन्होंने धन अर्जन किया कि वो लोगों की मदद कर सके। लेकिन कुछ जो कार्मिक अकाउंट उनके साथ थे, उन्होंने जो भी अपने पूर्व जन्मों में कार्मिक अकाउंट बनाए थे, उनकी ऊर्जा के आने का समय जब आया, तब तब जब हरीश जी को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ा, उस वक्त कोई उनके साथ नहीं था। लेकिन ये ऊर्जा वो है जिसे उन्होंने झेलना ही था, ये उन्हीं की क्रिएशन थी। लेकिन क्योंकि
हरीश जी ने अंतिम समय पर तहे दिल से पश्चाताप किया था। इसलिए वो जो पैसा रिटर्न उन्होंने करना था, उन्होंने तब रिटर्न किया जब वो आसानी से बहुत सक्षम थे उस पैसे को रिटर्न करने के लिए। अगर उन्होंने ये गहरे पश्चाताप की भावना उनके अंदर ना रही होती, रिटर्न तो उन्हें तब भी करना पड़ता, लेकिन तब इतनी सरलता से जैसे उन्होंने अभी इस बर्थ में, क्योंकि उन्होंने धन काफ़ी कमाया और बड़ी खुशी से लोगों को दिया, तो वो इस तरीके से रिटर्न ना कर पाते। बल्कि रिटर्न करने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती थी। हो सकता था कि उनके पास ना होता और उन्हें देना पड़ता, या किसी शारीरिक बीमारी की अवस्था में देना पड़ता, या अन्य किसी दुर्घटना की अवस्था में देना पड़ता। जैसे कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, आग लगना, एक्सीडेंट होना, ऐसी किसी बड़ी अवस्था जिसमें वो शारीरिक और धन की दोनों हानियों को झेलते, और उस वक़्त उनके लिए उसे झेलना मुश्किल हो जाता। लेकिन चूँकि उनके मन में तहे दिल से सच्चा भाव था कि नहीं, मुझसे कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो मुझे गलत है, उसको मुझे सुधारना है। तो कुदरत ने उन्हें पूरा मौका दिया कि वो आसानी से अपने कार्य को अंजाम दे पाएँ, क्योंकि उनकी भावनाएँ शुद्ध थीं, नियति साफ थी। जब इस तरह से हरीश जी के सामने उनके जीवन का सत्य निकल के आया, तो कुछ एक दिन पहले जो उनके मन में ये थॉट था कि मेरे साथ गलत हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया? मैं तो बहुत अच्छा था, मेरे साथ क्यों किया? ये भाव अब उनके पूरी तरह परिवर्तित हो चुके थे, और उन्हें समझ में आ चुका था कि कुदरत ने जो किया वो ना सिर्फ बिल्कुल फेयर था, बल्कि बहुत सरलता से हो गया। अगर ये सच्चे पश्चाताप का भाव उनके साथ ना होता, होता ये तब भी, लेकिन इतनी सरलता से नहीं हो पाता, क्योंकि तब उन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक और भावनात्मक कलेश का भी सामना करना पड़ता, क्योंकि उनकी वजह से कुछ लोगों को मानसिक और भावनात्मक आघात भी तो लगे हैं। वो भी उनके पास रिटर्न आते और शायद भविष्य में आएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया था तहे दिल से, चाहे वक्त ने मौका नहीं दिया, परिस्थितियां ऐसी नहीं बन सकी कि वो उसी बर्थ में अपनी गलती को सुधार पाते और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन पश्चाताप सच्चा था, इसलिए कुदरत ने उस कार्मिक अकाउंट को बहुत आसानी से क्लियर करने की परिस्थितियों का निर्माण कर दिया। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम